हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज आशुतोष तिवारी। सेंथिस के सीरीज का ये वीडियो नंबर 5 है। पिछले वीडियो में हम लोग 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में क्या है दिया है कि नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में केवल हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाउन क्या होता है। पिछले वीडियो में ही हम आपको नाउन के बारे में बताए थे कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि नाम वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। पूरे यूनिवर्स में सभी वस्तुएं जिनको हम किसी नाम से जानते हो क्या होते हैं, उन्हें हम नाउन कहते हैं, नाउन कहलाते हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया है नाउन इन फ्रेज, नाउन अ फ्रेज, या लिखा गया है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को बनाना। नाउन तो आप समझ रहे हो। फ्रेज का मतलब होता है कि फ्रेज होता क्या है कि वे सभी वर्ड, ऐसे सभी वर्ड या सेंटेंस जिसमें एक वर्ब ना हो, वर्ब अनुपस्थित हो, उसे हम फ्रेज बोलते हैं। इस सेंटेंस में आप ढेर सारे फ्रेज को आपको मिलेंगे, देखने को मिल जाएगा। चलिए हम समझ लेते हैं अपोजिशन क्या होता है। नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन, ये अपोजिशन है क्या। तो अपोजिशन का मतलब होता है कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में ऐसा शब्द जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है, एक एग्जाम्पल बोर्ड पर दिया गया है, देखिए दिया गया है राम, इसके बाद एक कामा लगाया गया है, दिया है ए टीचर। राम लिखा गया है, ए टीचर इज टीचिंग। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अब देखिए समझिए ध्यान से, ए राम दिया गया है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ये ए टीचर, यानी कि क्या है, दो लोग हैं, राम फिर एक टीचर इज प्लेइंग। क्या दोनों पढ़ रहे हैं? नहीं, ये राम है, राम के बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इट मीन्स कि जो टीचर है वो राम ही है, ठीक है, राम ही एक टीचर है और वो पढ़ा रहे हैं। समझा रहा आप लोगों को कि राम ए टीचर इज टीचिंग। तो यहाँ पर जो ए टीचर दिया गया है यही राम के अपोजिशन में लिखा गया है। आप ध्यान समझे इसे। इसका मतलब ये राम के बगल में दिया गया है, इसका भी समान अर्थ है, ठीक है। जो राम कह रहा है वही ए टीचर का भी मतलब है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो आपको सेंटेंस दिए रहेंगे उन सेंटेंस को जोड़कर नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन की सहायता से एक सेंटेंस बनाना रहेगा। उसमें क्या करना है, केवल आपको इतना ही ध्यान देना है कि नाउन या अपोजिशन लिखा कहाँ गया है, ठीक है। सेंटेंस आपके दो प्रकार रहेंगे, दो या तीन रहेंगे, उसमें से केवल आपको एक ही सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है। इट मीन्स एक ही सेंटेंस आपको बनाना है। आपको ध्यान देना है कि अपोजिशन दिया कहाँ है, नाउन या अपोजिशन कहाँ है सेंटेंस में। आपको बताया गया कि नाउन के बारे में ऐसा शब्द जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, ठीक है, उसे अपोजिशन कहते हैं। इसका हिंदी अर्थ होता है समानाधिकरण, ठीक है, समान प्रकार के ये सब होते हैं। हिंदी में क्या रखा गया, इंग्लिश समझते हैं। तो नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले शब्द को ही अपोजिशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है। यहाँ पर दिया गया है राम इज राम, इसके बाद दिया गया है टीचर इज टीचिंग। इसका मतलब राम ही वो टीचर है और वो पढ़ा रहे हैं। समझा ना आप लोगों को। तो राम ए टीचर इज टीचिंग, यहाँ पर ये जो टीचर दिया गया है ये राम की अपोजिशन में है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक सेंटेंस को हम एक सिंपल सेंटेंस नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन की सहायता से कैसे बनाते हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। एक सेंटेंस दिया गया है, लिखा है कि सुरेश इज अ टीचर, ही इज वेरी जेंटल। सुरेश इज ए टीचर, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा दिया गया है ही इज ए वेरी जेंटलमैन, यानी कि दो सेंटेंसेस। सुरेश इज अ टीचर, सुरेश एक अध्यापक है, ही इज अ वेरी जेंटलमैन, वह बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, ठीक है। सज्जन व्यक्ति कौन है, ही टीचर, ठीक है। टीचर का मतलब सुरेश। ये तीनों एक ही भाव निकल रहा है, आपको समझ में आ रहा है। तो कैसे हम बनाएंगे, हम लिखेंगे सुरेश, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का। जब हम दोनों सेंटेंस कंबाइन करके एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे तो हम लिखेंगे सुरेश। इसके बाद अब आप ध्यान दीजिए कि इसमें वो नाउन कहाँ दिया गया है पूरे सेंटेंस में। तो वेरी जेंटलमैन ये भी एक नाउन की तरह कार्य कर सकता है। यहाँ टीचर है, लेकिन आप टीचर लिखिए, दोनों लिख सकते हो। दोनों अगर लिखेंगे, जैसे टीचर लिखिए या फिर जेंटलमैन, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, दोनों सही होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं सुरेश के बाद ए टीचर, इसके अपोजिशन में है तो सुरेश ए टीचर। अब इसके बाद इज अ वेरी जेंटलमैन, इज ए वेरी जेंटलमैन। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, यानी सुरेश ए टीचर इज ए वेरी जेंटलमैन। यहां से आते एक सब्जेक्ट का बिहेव करते हैं, पूरा सब्जेक्ट ही है। अपोजिशन का मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट स्वयं ही है, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो सुरेश अ टीचर इज अ वेरी जेंटलमैन। जब आप न्यूज़पेपर या नॉवेल्स पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस रहेंगे
जो एक कामा के अंदर लगाए रहेंगे, इसमें कामा लगाना जरूरी है, एक कामा के अंदर बंद रहेंगे, इसका अलग अर्थ हो जाएगा। यानी कि अभी ऐसा दिया होता है कि सुरेश इज अ वेरी जेंटलमैन, सुरेश से बहुत अच्छा जेंटलमैन सज्जन व्यक्ति है, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पर टीचर भी लिखा गया है, तो आप क्या समझेंगे कि सुरेश जेंटलमैन है या टीचर, तो आपको इतना भी लिखना पड़ेगा कि सुरेश एक टीचर भी है और वो जेंटलमैन, दोनों लिखना पड़ेगा। तो न्यूज पेपर में इतने बड़े सेंटेंस नहीं देते हैं, उसमें इसे कामा के अंदर बंद कर देंगे और दोनों का अर्थ एक ही होता है, इस प्रकार से देते हैं। इस वीडियो को आप बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि एक टीचर और सुरेश दो लोग हैं, दो नहीं है, एक ही है, इसी के बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, समझा ना आप लोगों को। तो सुरेश ए टीचर इज अ वेरी जेंटलमैन। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, दिया सेंटेंस लिखा गया है, राणा प्रताप वाज अ ब्रेव वॉरियर। राणा प्रताप इज ए ग्रेट वॉरियर। वॉरियर का मतलब होता है योद्धा। राणा प्रताप इज अ ग्रेट वॉरियर। दूसरा सेंटेंस आपको दिया गया है, ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। He was the king of मेवाड़। यहाँ पर आपको दो सेंटेंस दिए गए हैं, पहला है राणा प्रताप इज अ ग्रेट वॉरियर, पहला हो गया। दूसरा है ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के क्या थे, राजा थे। अब दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है। यहाँ पर देखिए राणा प्रताप एक ग्रेट वॉरियर भी है और वो क्या है, किंग ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राजा भी है। तो आप क्या लिखेंगे, चाहे अपोजिशन में इसको लिखिए या अपोजिशन इसको, दोनों सही है, दोनों से किसी एक को ही अपोजिशन में लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे राणा प्रताप अब इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा कामा लगाइए। अब दूसरा वर्ड लिखिए, अ ग्रेट वॉरियर, ठीक है, एक महान योद्धा, एक ग्रेट वॉरियर। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम इसके पहले लिखेंगे टीचर, एक नाउन था, यहाँ पर एक ग्रेट वॉरियर, यही है अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है कि ऐसा वर्ड जिसमें वर्ब अनुपस्थित हो, कोई वर्ब ना हो, ठीक है, उसे अपोजिशन, उसे क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। यहाँ पर नाउन के रूप में था, यहाँ ये फ्रेज हो गया। एक ग्रेट वॉरियर क्या है, ये फ्रेज है। तो यहाँ पर इसके बगल में चाहे नाउन है या फ्रेज, दोनों सही है। तो राणा प्रताप एक ग्रेट वॉरियर, आगे लिखेंगे वाज द किंग ऑफ मेवाड़। वाज द किंग ऑफ मेवाड़। तो दोनों सेंटेंस आपको देखना है कि सेंटेंस अपोजिशन में क्या चीज दिया गया है, उसी से रिलेटेड रहेगा, उस वर्ड को आप वहां पर लिख देंगे, आपका सेंटेंस पूरी तरह से सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस दिया गया है, दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी। दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हम लिखेंगे दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी। Delhi is an old city. It is capital of India. ये सेंटेंस दो आपको दिए गए हैं। पहला है दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, दिल्ली एक पुराना शहर है, इट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए दिल्ली क्या है, जो दिल्ली लिखा गया यही एक ओल्ड सिटी है और यही क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो आप चाहे दिल्ली के बगल में एन ओल्ड सिटी लिखिए या फिर इसी के बगल में कैपिटल ऑफ इंडिया भी आप लिख सकते हो। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे पहला सेंटेंस पहले किस प्रकार से लिखेंगे दिल्ली एन ओल्ड सिटी, एन ओल्ड सिटी, काम बंद कर देंगे। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब इज कैपिटल ऑफ इंडिया, इज कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ऐसे सेंटेंस लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिल्ली इसके बाद कैपिटल ऑफ इंडिया इज एन ओल्ड सिटी। समझा ना। तो चाहे इस प्रकार से लिखिए चाहे वैसे, दोनों सेंटेंस आपके, दोनों प्रकार के सेंटेंस आपके सही हो जाएंगे। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि हम सेंटेंस का फॉर्मेशन नाउन या फ्रेज या पोजीशन के द्वारा कैसे करते हैं। मैं 5 एग्जाम्पल बोर्ड पर लिख रहा हूँ, पांचों को आप इस वीडियो को पहले रोकेंगे, इसके बाद स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे। आफ्टर दैट मैं बनाऊंगा, आप देखेंगे कहां पर आप लोग गलती किए हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं। बोर्ड पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आप इन सेंटेंस को पहले रोकिएगा, आप बनाने की कोशिश करिएगा, अगेन मैं बनाता हूँ। आई होप आप लोगों ने ऐसा किया होगा। अब हम वीडियो बना, आपको हम सेंटेंस बना रहे हैं, आप देखिएगा। पहला सेंटेंस दिया गया है, रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। रवि देखिए कौन सेंटेंस है, वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास,
ठीक है, प्रेजेंट के पास्ट के बारे में बात कर रहा है ना, पास्ट के बारे में। रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि रवि अपने क्लास का एक अच्छा विद्यार्थी था। आगे दिया गया है ही वॉज द मॉनिटर, वह मॉनिटर था। ठीक है, तो अपोजिशन में कौन सा वर्ड आप लिखेंगे? आप लिखेंगे पहले लिखना रवि, इसके बाद चाहे लिखिए द बेस्ट बॉय इन द क्लास, या आप ऐसा लिख सकते हो रवि के बाद मॉनिटर वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो हम लिखेंगे रवि, रवि कहाँ लगाएंगे, इसके बाद लिखिए द मॉनिटर, अगर द नहीं लगाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगा, तभी सही रहेगा। रवि द मॉनिटर, अब इसके बाद सेंटेंस का वर्ब was the best boy in the class, was the best boy in the class। तो सेंटेंस आपका कंप्लीट, यानी कि रवि के बगल में देंगे द मॉनिटर, यानी कि रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। कौन सा रवि? जो अपने क्लास का मॉनिटर था। इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। यहाँ पर लिखा गया है रवि द मॉनिटर वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी एक महान नेता थे। ठीक है, आगे दिया गया है ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, वो भारत के, वह राष्ट्रपिता कहलाते हैं। ठीक है, वह राष्ट्रपिता कहलाते हैं। अब देखिए दो सेंटेंस दिया गया, अब दोनों को आपको कंबाइन करना है, तो कैसे लिखेंगे? बोर्ड पर देखिए, लिखेंगे महात्मा गांधी, आप अपोजिशन में चाहे लिखिए अ ग्रेट लीडर, यहां से लिख सकते हैं द फादर ऑफ नेशन, दोनों सही। ठीक है, तो पहले लिखेंगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, अब चाहे लिखिए द फादर ऑफ नेशन, चाहे ग्रेट लीडर, तुम लिखना है ग्रेट लीडर, ए ग्रेट लीडर। अब इसके बाद वर्ब कहाँ है? वाज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, वाज, ये पूरा नाउन हो गया था ना, ये इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यहां से काम लगा देंगे। ठीक, वाज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। तो ये सेंटेंस आप लोग कंप्लीट हो गया। महात्मा गांधी अ ग्रेट लीडर वाज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, ये कंप्लीट। नेक्स्ट दिया गया है कोलंबस, ध्यान देंगे कोलंबस वाज अ फेमस सेलर, यानी कि जो कोलंबस था वो क्या था? महान, यानी कि प्रसिद्ध विक्रेता था। सेलर मतलब होता है विक्रेता। ही वॉज एन इटालियन, वह इटालियन का था, इटालियन मतलब था इटली का था। ठीक है, ही डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने अमेरिका की खोज की। आपके देखिए सेंटेंस में आपके तीन सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है कोलंबस वाज अ फेमस सेलर, दूसरा है ही वॉज एन इटालियन, नेक्स्ट है ही डिस्कवर्ड अमेरिका। तो तीन सेंटेंस दिए गए, अब तीनों को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए कोलंबस, कोलंबस, अब इसके बाद आप लिख सकते हैं द डिस्कवरर अमेरिका, द डिस्कवरर अमेरिका, डिस्कवर अमेरिका। अब इसके बाद लिखेंगे वाज अ फेमस इटालियन सेलर, वाज ए फेमस इटालियन सेलर। ये सेंटेंस आप लोगों का कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कहने का मतलब है कोलंबस वाज अ फेमस सेलर, कोलंबस एक प्रसिद्ध विक्रेता था। ही वॉज एन इटालियन, वह इटली का था। ही डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने अमेरिका की खोज की। तो देखिए वही इटली का भी था, वही अमेरिका की खोज की। ठीक है ना, कौन? कोलंबस। तो कोलंबस के बारे में चाहे इटालियन लिखिए, चाहे लिखिए कि खोजकर्ता किसका? अमेरिका का। तो लिख सकते हैं आप डिस्कवरर ऑफ अमेरिका। यहाँ पर दिया गया है, देखिए कोलंबस द डिस्कवरर मतलब होता है खोजकर्ता अमेरिका, द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका। यहाँ पर प्रीपोजिशन देंगे, अगर नहीं लिखेंगे कोई गलती नहीं है, अगर नहीं लिखेंगे आप तभी सही। ठीक है, तो कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका वाज अ फेमस इटालियन सेलर। तो आपको सेंटेंस से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है, लिखा है कालिदास रोट द शाकुंतलम, यानी कि कालिदास ने शाकुंतलम को लिखा। ही वाज अ ग्रेट पोएट, वो एक महान कवि थे। कौन महान कवि था? कालिदास। तो अब कालिदास के बल क्या लिखेंगे? ए ग्रेट पोएट। तुम लिखेंगे कालिदास
ए ग्रेट पोएट। यहाँ पर ए ग्रेट पोएट क्या है, नाउन है या फ्रेज है? तो ये फ्रेज है, ठीक है। ए ग्रेट पोएट, फ्रेज होता क्या है? फ्रेज का मतलब होता है कि जो जिस सेंटेंस में वर्ब अनुपस्थित हो और सेंटेंस एक नाउन की तरह नहीं कार्य करता हो, थोड़ा बड़ा हो सेंटेंस, ठीक है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। जिसमें वर्ब की अनुपस्थिति हो, वर्ब की उपस्थिति ना हो, वर्ब ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कालिदास अ ग्रेट पोएट रोट द शाकुंतलम। कालिदास ए ग्रेट पोएट रोट द शाकुंतलम। तो इस प्रकार से आप लोग का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 में नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं आप लोगों ने सीख लिया है। अब इसका आप लोग एक्सरसाइज अभ्यास करिए, जितने एक्सरसाइज बुक में हो या फिर कहीं से एक्सरसाइज सर्च करके गूगल सर्च कर सकते हो। इसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉल्व करिए। जितना आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उतना इस चैप्टर आपका मजबूती से पकड़ हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा। एग्जाम में नंबर नहीं छूटेगा और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे वहाँ पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अपोजिशन जरूर आता है। अपोजिशन क्या आता है, जैसे दिया रहेगा यहाँ पर दिया रवि द मॉनिटर, ठीक है। द मॉनिटर क्या है, अपोजिशन, ऐसे पूछते हैं उसमें, ठीक है। तो आप अपोजिशन का चैप्टर जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।